एक व्यूअर्स ने प्रश्न पूछा है कि क्या भारद्वाज गोत्र और नागस्य गोत्र में विवाह हो सकता है। और दूसरा प्रश्न है कि मैं वैष्णव हूँ और मेरा गोत्र नागस्य है, तो क्या मैं ब्राह्मण हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गोत्र जिस जाति धर्म में हम पैदा होते हैं उसमें सबसे अहम होता है। गोत्र की जब भी शादी का नाम आता है तो लड़का लड़की के मन में बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन उससे भी पहले बात आती है कुंडली मिलाने की। हिंदू धर्म में यह परंपरा बहुत पुरानी है। शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार एक ही गोत्र में शादी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लड़का लड़की का एक ही गोत्र होने से वे दोनों भाई बहन होते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज एक ही वंश के होते हैं। ऐसे में एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित होता है। वहीं दूसरी ओर अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो रक्त संबंधियों में विवाह होने से उनके जीन्स यानी गुणसूत्र अलग न होकर एक समान ही होते हैं। एक समान जीन्स होने से उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को कई गंभीर बीमारियों जैसे हीमोफीलिया, रंग अंधत्व आदि के होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों द्वारा सगोत्र विवाह निषेध है। किंतु देखने में आता है कि सगोत्र विवाह निषेध के नाम पर ऐसे रिश्तों को नकार दिया जाता है जिनसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई रक्त संबंध नहीं रहा है। तो भारद्वाज गोत्र और नागस्य गोत्र अलग होने के कारण इन दोनों में विवाह हो सकता है। अब उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि वो वैष्णव हैं और उनका गोत्र नागस्य है, तो क्या वे ब्राह्मण हैं। तो आपको बता दें कि महर्षि विश्वामित्र दो गोत्रों के निर्माता हैं, जिनमें से एक का नाम विश्वामित्र ही था और दूसरे का नाम नागस्य था। महर्षि अगस्त्य और विश्वामित्र ने मिलकर गायत्री मंत्र की सत्यता की खोज की थी। इसी दौरान इस गोत्र की उत्पत्ति भी हुई। आमतौर पर नागस्य और विश्वामित्र गोत्र वाले सभी लोग यजुर्वेदी ब्राह्मण होते हैं, लेकिन फिर भी नागस्य गोत्र में दो प्रकार की जातियां मौजूद हैं, एक ब्राह्मण और दूसरी वैश्य। वैरागी या वैष्णव एक ब्राह्मण होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के उपासक ब्राह्मणों को वैष्णव या वैरागी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय के समस्त प्राचीन मंदिरों की अर्चना वैष्णव ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। वैरागी ब्राह्मणों को अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे स्वामी वैरागी, महंत वैष्णव वैरागी, रामानंदी समी वैष्णव या पुजारी। वे वैष्णव हैं और जनेऊ भी धारण करते हैं। परंतु एक विप्र या ब्राह्मण को 6 ब्रह्म क्रियाओं जैसे पठन, पाठन, यज्ञ, याजन, दान, प्रतिग्रह और वैदिक स्तुतियों के उच्चारण में निपुण होने पर भी एक आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता। यही वह एक वैष्णव नहीं है। परंतु यदि कोई चांडाल परिवार में भी जन्मा हो और भगवान श्री कृष्ण भावनामृत में निपुण है तो वह गुरु बन सकता है। वैष्णव समाज के 52 ऋषि गोत्र के मूल ऋषियों की भी उत्पत्ति हुई है। वेदों और पुराणों में वैष्णव ब्राह्मणों का वर्णन कई बार आया है। सृष्टि के आरंभ में ही भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने और सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। सर्वप्रथम वे ही वैष्णव कहलाए। भगवान श्रीहरि विष्णु के उपासक ब्राह्मणों को वैष्णव या वैरागी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय के समस्त प्राचीन मंदिरों की अर्चना वैष्णव ब्राह्मणों द्वारा ही की जाती है।